गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास की NCERT बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 जो नंबर सिस्टम चैप्टर्स की है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को हमने आज सेटअप किया है, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। तो आइए आज की करते हैं सेशन के स्टार्ट। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ। और पहली क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्पल की होगी कि आपको बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप यदि बुक को आप रखें तो बुक को आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आप बुक प्रोवाइड भी आगे हम लोग करेंगे, तब तक आप लोग देखते रहिए। अपनी बुक को खोल कर बैठिए और देखिए उसमें पहली जो क्वेश्चन है कि उसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन था कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या यह स्टेटमेंट जो दिया गया है ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि हमने किया था नंबर सिस्टम के दौरान कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो देखिए इसको समझना होगा। W का जो सेट दिया गया था उसमें 0 1 2 3 डॉट दिया गया था, और N का जो सेट होता है बाबू 1 2 3 होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या प्रत्येक जो होल नंबर हैं वह नेचुरल नंबर में है कि नहीं है? तो बाबू नहीं होगा। देखिए 0 इसमें है ना, तो 0 इसमें नहीं है। इसलिए प्रत्येक आपको एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, जो बिल्कुल गलत बातें कह रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। आप देखिए इसके रीजन्स को भी डालना चाहते हैं तो बिकॉज 0 इज ए होल नंबर, 0 आपको होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर, या 0 को छोड़कर सभी नंबर्स इसमें इंक्लूडिंग हैं, लेकिन 0 इसमें होल नंबर में है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए बाबू कह सकते हैं 0 एक होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। इस तरह यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको फॉल्स हो जाएगा। दूसरी बाबू हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरी क्वेश्चन आपके पास है इसमें कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो इसको समझिए, प्रत्येक जो इंटीजर्स का सेट होता है, तो इंटीजर्स का सेट कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞, ये होता है सेट ना। तो इसमें जितने भी नंबर्स आए, जैसे -1 -2 -3, जितने भी नंबर आते हैं, जैसे -1 लिया तो इंटीजर्स हैं, तो क्या है बाबू यह रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, P/Q फॉर्मेट में चाहिए ना। देखिए नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, सबके नीचे कितना छिपा रहता है, तो 1 छिपा रहता है। जब 1 छिपेगा तो बिल्कुल आपके पास क्या कॉल आएगा, यह आपको रेशनल नंबर कॉल आएगा। तो बाबू लिख सकते हैं कि यस, बिकॉज एवरी इंटीजर्स m, जो कोई नंबर हमने मान लिया, जैसे m 2 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, एस एवरी इंटीजर्स m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 एंड सो इट इज ए रेशनल नंबर। यानी कि इसके रीजन्स को भी आप डाल सकते हैं और आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल क्लियर बातें हो जाएगी कि प्रत्येक इंटीजर से आपको रेशनल नंबर होते हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन बाबू इसमें दिया गया था कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। क्या प्रत्येक रेशनल जो नंबर होते हैं इंटीजर्स होते हैं? तो देखिए रेशनल नंबर का एग्जांपल हमने लिया, तो रेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे 2/7 हो गया, रेशनल नंबर है। तो क्या बाबू इसको इंटीजर्स कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर्स तो -∞ से लेकर +∞ तक होता है, बाई में तो कोई नंबर नहीं होता है। तो इसलिए इसमें लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज जैसे 2/5 इज ए रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन यह इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। तो प्रत्येक रेशनल नंबर को इंटीजर्स आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, जो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से बिलोंग्स करता था, उसको हमने लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चंस मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपकी कि आपको जैसे एक क्वेश्चंस है कि फाइंड, ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिया है, इसको समझिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चंस है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आप फाइंड करिए। मात्र 1 ठो एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। 2 ठो रेशनल नंबर के बीच में कौन से नंबर लाई करे,
लाई करेगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे सॉल्यूशंस वी हैव, एक आपको थ्योरी बता रहे हैं कि इफ ए एंड बी बी टू रेशनल नंबर हो, मान लेते हैं ए और बी कोई दो ठो रेशनल नंबर हैं, देन ए प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन ए एंड बी। यानी दो ठो जब रेशनल नंबर होते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जिसको दोनों को जोड़कर यदि दो से डिवाइड कर दें तो वो बिल्कुल नंबर जो होगा ना ए और बी के बीच में होगा। आप इसकी एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 5 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर बता दी है, मात्र 1 ठो रेशनल नंबर। कैसे बनाएंगे? तो दोनों को क्या करेंगे बाबू, हम लोग जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को हमने जोड़ा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 11 आ जाएगा ना, 11/2। तो 11/2 का अर्थ कितना होता है? 5/5, 5.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिख सकते हैं 5 जो 5.5 होगा 5 और 6 के बीच में होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि केवल सिंगल यदि आपको एक ठो रेशनल नंबर निकालना हो दो ठो नंबर के बीच में, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग उसके बीच का नंबर आपको रेशनल नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, मात्र एक ठो रेशनल नंबर बताइए, तो कैसे बनाएंगे? 2 + 3 कितना कर लेंगे 2, जो ये हो जाएगा 5/2। जो 5/2 आएगा ना बाबू, 5/2 का मतलब कितना? 2.5 मतलब 2.5। देखिए इसके बीच में ही होगा, तो इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखना था ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दो ठो नंबर के बीच में यदि एक ठो रेशनल नंबर निकालना होता तो इस रूल को फॉलो कर लेते। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक ठो रेशनल नंबर बनाना था। तो हमने ए बराबर कितना ले लिया? 1 ले लिया। बी बराबर कितना ले लिया? तो 2 ले लिया। इसके बीच का रेशनल नंबर बतानी है, तो दोनों क्या करेंगे बाबू? जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो मिल जाएगा कितना? 3/2। तो 3/2 होगा ना, तो 3/2 वह 1 और किसके किसके बीच में होगा? 2 के बीच में होगा। अगर आपको चेकअप करना है ना तो इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5, क्योंकि 3 में किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 2 × 2 हो गया 1, डेसिमल डालेंगे 0, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। बात समझ में आ रही होगी? तो 1.5 हो गया, तो जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो जब भी आपको अगर 1 ठो रेशनल नंबर निकालना हो दो ठो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि 2/7 और 8/4 के बीच में, चाहे 8/5 के बीच में एक नंबर बताइए, तो दो ठो रेशनल नंबर, इसके बीच में नंबर कैसे बताएंगे? तो 1/2, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी 2/7 प्लस कितना कर लीजिए? 8/5। अब इसकी एलसीएम निकाल लेंगे और सॉल्विंग कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो दो ठो रेशनल नंबर के बीच में यदि एक ठो रेशनल नंबर निकालना हो तो ये रूल बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन यदि आपको अब 1 और 2 के बीच में आपको 5 ठो नंबर्स निकालना हो बीच में, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक अच्छा फंडामेंटल आपको रूल बता देते हैं, जो आपको 9th 10th तक आपको काम आता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चंस को बाबू हमने लिया है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम के दृष्टि से तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जैसे क्वेश्चन है बाबू कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। यह एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। आप इस बुक के NCERT बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1 और 2 के बीच में 5 ठो रेशनल नंबर हमको निकाल कर दीजिए। तो बताइए, आपने तो सीखा था 1 का, अब 5 कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए बाबू एक नया रूल आपको बताते हैं, जो हमेशा फंडामेंटल रूल होगा, जो हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए ये कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले आपने किसके किसके बीच का नंबर निकालनी है? 1 और 2 के बीच में। तो हमने ए मान लिया, किसको? 1 मान लिया। बी बराबर कितना मान लिया? 2। कितने बाबू इसमें रेशनल नंबर निकालनी है? 5। तो इसलिए एन बराबर कितना मानेंगे आप? 5 मानेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, जितना निकालना होगा ना तो एन के स्थान पे 5 लिखेंगे। यदि 6 ठो निकालना होता तो 6 मानिएगा, 7 निकालना होगा तो 7 निकालेंगे, मान लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालना था। अब हम लोग को इसमें डी निकालना है। डी आपको, इसको डिफरेंस बोलते हैं बाबू, इसको थोड़ा सा फार्मूला आप याद रख लेंगे। डी बराबर 1/n+1 b-a, ये फार्मूला है बाबू। या डी आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डी जब निकल जाएगा तो हम लोग ए और बी के बीच में कितना भी जितना आपको चाहें आप उतना
आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो डी की फार्मूला केवल याद करनी है। फार्मूला कितना है 1/n+1 b माइनस ए। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी आपके पास है 5 है, तो 5 रखा +1 हो गया। बी की वैल्यू कितनी है तो 2 है। ए की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो इसमें 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1। 1 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू ना, तो 1/6 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 1/6, यानी कि डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 1/6 मिल गया। अब आपको कितना रेशनल नंबर निकालना था तो 5 ठो रेशनल नंबर निकालना था बाबू ना। तो 5 ठो रेशनल नंबर किसके किसके बीच में तो 1 और 2 के बीच में। तो आपने बाबू देखिए ए प्लस क्या लिखेंगे डी। आपने इसका अर्थ क्या हुआ कि पहला आपने ए माना था और बीच में बी माना था, इसके बीच में हम लोग को नंबर निकालना था ना, इसके बीच की नंबर हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस कितने हो जाएंगे 3d। इस प्रकार ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद ए प्लस 4d आएगा, उसके बाद ए प्लस 5d आएगा। जितना आपको निकालना होगा ए और बी के बीच का ही यह क्या कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसलिए बाबू कितना हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, क्योंकि हम लोग को 5 ठो निकालना था तो 1 2 3 4 5 हो गया। यदि 6 ठो निकालना होता तो ए प्लस कितना लिखते 6d लिखते। समझ में बातें आ रही हैं। यदि 10 ठो निकालना होता तो ए प्लस 10d तक चले जाएंगे। बात समझ में आ गई है। तो जिसमें ए की वैल्यू कितना माने थे आपने तो ए की वैल्यू कितना माने थे आप तो 1 माने थे ना, और डी की वैल्यू कितनी मिल गई है बाबू 1/6 मिल गया है, तो 1 + 1/6 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है तो 1 है, फिर 2 इंटू इसके बीच में इंटू छिपा रहता है, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली है तो 1/6, इसमें 1/6 कर लेंगे। फिर बाबू तीसरी बातें करेंगे तो ए प्लस 3 इंटू डी है ना, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/6 हो गया। फिर 1 + 4 इंटू डी हो गया, फिर +1 + 5 इंटू डी हो गया। डी की वैल्यू आपने रख लिया 1/6 से, 5 है तो 5 रख लिया। बस इसको कैलकुलेशंस कर लेनी है। तो आपको एलसीएम समझ में आ रहा होगा 6 होगा, 6 कम 6 प्लस कितना हो जाएगा 1, अर्थात 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 6, कैंसिल मत कीजिए। 6 कम 6, 6 या 2 कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा 6, इसलिए बाबू 8/6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे करेंगे 6 1 जा 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9/6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 10/6 हो गया और 11/6 हो गया। देखिए बाबू ये जितने भी नंबर हैं ना 1 और 2 के बीच में ही नंबर होंगे। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू को निकालिए, इसकी वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो 10 में 6 से डिवाइड करेंगे। आप कर देख लीजिए, 10 से 6 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पहले 1 जा में जाएगा, 6 4 हो गया, पॉइंट डालेंगे 0 हो गया। 6 × 35 6 के 6 6 जा कितना होता है 36 हो जाता है। 4 देखिए 1.6 आ रहा है ना, 1.6 लमसम आएगा लगभग में, तो 1.6 ही है। तो जो बिल्कुल 1 और 2 के बीच में ही है। आपको बात समझ में आ रही है। कोई भी नंबर्स उठाएंगे ना तो वह 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। तो इस प्रकार यहीं आपकी ये पाँचों आपकी रेशनल नंबर आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने 2 ठो नंबर्स के बीच में कितनी भी आपको रेशनल नंबर निकालनी हो, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आपकी होमवर्क कुछ देते हैं, आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे कि 2 और 5 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर बतानी है। कितने नंबर बनानी है 10 रेशनल नंबर बतानी है। पहली क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन है आपके पास कि 1.3 और 1.4 के बीच में आपको 5 ठो रेशनल नंबर बतानी है। 5 ठो रेशनल नंबर बतानी है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर इसको क्या मानिएगा ए, इसको क्या मानेंगे बी। 5 जो होगा वो किसका काम करेगा n का काम करेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको करने का प्रयास करेंगे, सभी क्वेश्चंस आपकी अटेम्प्ट हो जाएगी। तो आप इस एक्सरसाइज को लगाइए, और एक्सरसाइज में भी हम आप लोगों को क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। तब तक आपने आज एग्जाम्पल समझा और एग्जाम्पल के बेसिस पे आपने नंबर सिस्टम को समझा, और आप एक्सरसाइज लगाइए। एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ये मेरी आपको जो थंबनेल पे मेरे नंबर जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं आप उससे कांटेक्ट कर आप उसकी प्रॉब्लम्स को भी सेंड कर सकते हैं। जब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। हैव ए नाइस डे।